शिमला में चेस्टर हील घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई, जिसमें सीपीआईएम ने मुख्य सचिव को हटाने का न्याय की जांच में मांग उठाई है। जी आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के शिमला में चेस्टर हील के साथ ही इसका सियासत गर्मा गई है। हमारी पार्टी की तरफ से, जैसा भी कॉमरेड विजेंद्र ने कहा कि आज की जो ये प्रेस वार्ता हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही है, ये जो एक गंभीर मुद्दा पिछले कुछ समय से प्रदेश के अंदर उजागर हुआ है, जिसमें प्रदेश की जो हमारी जनता है वो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इससे आहत ना हुआ हो। हमने 30 मार्च को एक विस्तृत प्रेस वार्ता की थी, जिसमें हमने कुछ तथ्य पेश किए थे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से ये जो भूमाफिया, रियल एस्टेट माफिया और उच्च पदों पर जो आसीन अधिकारी हैं, उनका एक ऐसा गठजोड़ जो है काम कर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सभी, चाहे भू राजस्व कानून है चाहे दूसरे कानून है, उनकी धज्जियां उड़ाकर जो है वो इस माफिया, भूमाफिया, रियल एस्टेट माफिया की मदद कर रहा है। और उसको, उसमें जो अभी मौजूदा जो कार्यकारी मुख्य सचिव मिस्टर संजय गुप्ता हैं, उनके ऊपर हमने उस प्रेस वार्ता में सीरियस चार्जेस लगाए थे कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तमाम जो इस प्रदेश के कानून है, चाहे वो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू टेनेंसी एक्ट है, चाहे हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट है, और जो दूसरे कानून है, पूरे तरीके से जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो है गैर कानूनी रूप से जो है वो आदेश पारित किए हैं। और डिप्टी कमिश्नर सोलन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को जो है, जो कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही थी, उस पर रोक लगी है। हमने कुछ उनके ऑर्डर्स जो उन्होंने एज सेक्रेटरी रेवेन्यू संजय चौहान जी ने जो यहाँ पर बातचीत रखी, इसमें सिर्फ ये ऐड करना है कि हिमाचल प्रदेश में जो किसानी योग्य जमीन है, आप लोग जानते हैं जब से हिमाचल का निर्माण हुआ वो केवल 6 लाख हेक्टेयर जमीन थी। 1 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी जो बड़े 2 डैम थे, भाखड़ा और पौंग, उसमें सबमर्जेंस में चली गई। तो केवल 5 लाख हेक्टेयर जमीन हिमाचल प्रदेश के 10,56,000 जो हमारी जोते हैं, किसानों की जोते हैं, उसमें ऑन एन एवरेज ये 1 एकड़ से भी कम है। जो मेजॉरिटी केसेस में लगभग 88% वो लोग हैं जो लघु और सीमांत है, जिनके पास बहुत सीमित जमीन है, कृषि योग्य है। इन सब चीजों को विजुअलाइज करते हुए हिमाचल निर्माता जो हमारे लोग रहे हैं, नेता लोग रहे हैं, 1971 में स्टेटहुड बनने के बाद जो 72 में लैंड टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म जो एक्ट आया था, उसकी धारा 118 के तहत बिना सरकार की परमिशन के एग्रीकल्चर लैंड को इसका लैंड यूज नहीं बदला जा सकता था और इसकी खरीद फरोख्त भी नहीं हो सकती थी। मगर इसके अंदर जो एक नेक्सस होता है, जिसको आज हम दूसरे टर्म्स में एक क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसमें ये बड़े कॉरपोरेट है, ब्यूरोक्रेसी है और पॉलिटिकल जो नेता है, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में, उनका जो नेक्सस है वो इसका उल्लंघन करते हैं और किसानों को लॉस होता है। जैसा साथी ने अभी बताया, ये जो पार्टी स्तर के ऊपर, ये ऊपरले स्तर के ऊपर सारे मुद्दे उठ रहे हैं, मगर जमीनी स्तर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से जो हमारा सोलन जिला है, पार्ट ऑफ द शिमला जिला है, ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित है।
आज यहाँ पर चेस्टर हिल का जो ए वाला इलाका है, उसके साथ जो पंचायत थी उसमें जो बेर गांव के लोग थे, लगभग 50 वहां से किसान सभा के सदस्य वहां के जो हमारे यूनिट के साथ डिप्टी कमिश्नर महोदय से मिले हैं अभी, और उनको अपनी समस्याएं बताई हैं। जिस समय ये बड़े बिल्डर्स काम करते हैं, वो सारा जो मक है, मलबा है, उसकी जो डंपिंग है लोगों की घासनियों में, नालों के अंदर, शामला जमीन में करते हैं, उससे जो एडजॉइनिंग एरिया है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं।